और इस बीच जंग का एक और मैदान खुल रहा है। अजरबैजान आर्मेनिया जंग पर एक बड़ा दावा है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव का बयान, नागोर्नो काराबाख में ऑपरेशन पूरा हुआ, नागोर्नो काराबाख में संप्रभुता बहाल की गई है। तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में तनाव का माहौल चरम पर है। सुपर पावर की जंग का मैदान इस वक्त बना हुआ है। आर्मेनिया और अजरबैजान, नागोर्नो काराबाख में एक ऑपरेशन पूरा हुआ है, इस बात की जानकारी भी दी गई है। नागोर्नो काराबाख में संप्रभुता बहाल की गई है, ये कहना है। साथ ही अजरबैजान आर्मेनिया जंग पर यह बड़ा दावा किया जा रहा है। और यह दावा किसने किया? अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव का यह बयान है। स्पेशल रिपोर्ट का रुख करेंगे। नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान ने ऑपरेशन पूरा होने का दावा किया है, तो इस युद्ध की वजह भी अमेरिका और रूस ही है। इन दोनों सुपर पावर देशों की जंग में यूक्रेन की तरह आर्मेनिया भी बर्बाद होने वाला है। लेकिन यूक्रेन और आर्मेनिया अकेले नहीं है। यूक्रेन से शुरू हुआ युद्ध अफ्रीका के कई देशों तक भी पहुंच गया है। रूस वर्सेस यूक्रेन युद्ध में 574 दिन से ये युद्ध जारी है। और दूसरी ओर अजरबैजान ने आर्मेनिया पर हमला भी कर दिया है, जिसमें 27 लोगों की अभी तक मौत हो गई है, 200 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए हैं। तीसरा फ्रंट जो है वो क्या है? अफ्रीका के देशों में भी खुल रहा है, जहां बुर्किना फासो, माली, गिनी, नाइजर में विद्रोह हो गया है। और यूक्रेन ने सूडान पर सबसे नया हमला किया है। अब देखिए, आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान सुपर पावर की जंग का मैदान आखिर क्यों बना हुआ है, आपको स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हम समझाएंगे। यूएस रूस की जंग, विश्व युद्ध के 3 फ्रंट। अजरबैजान की अग्निवर्षा, काराबाख फिर धधक उठा। रूस अमेरिका कोल्ड वॉर, आर्मेनिया हुआ शिकार। आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान, सुपर पावर की जंग का मैदान। रूस और अमेरिका के बीच जारी कोल्ड वॉर का साइड इफेक्ट पूरी दुनिया भुगत रही। रूस और अमेरिका की जंग दुनिया भर में बारूदी आग भड़का रही है। जंग के नए नए मोर्चे खोले जा रहे हैं। एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए रचे गए षड्यंत्रों में छोटे और कमजोर देश बलि का बकरा बन रहे हैं। यूक्रेन के बाद मोर्चा आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच खुला है।
एक बार फिर दोनों देशों के बीच का विवादित इलाका नागोर्नो काराबाख दहशत से कांप रहा है, बारूदी आग में धधक रहा है। अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख में एक बार फिर बारूदी कहर ढाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर जंग छिड़ गई और 3 साल पुराने ड्रोन धमाकों की दहशत भरी तस्वीरें आंखों के सामने आ गई। तीन साल पहले आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच विवादित इलाके को लेकर युद्ध हुआ था। भारी तबाही के बाद बड़ी मुश्किल से युद्ध विराम हुआ। लेकिन इस बार नागोर्नो काराबाख अमेरिका और रूस के बीच जारी कोल्ड वॉर की भेंट चढ़ रहा है। अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख पर हुए सबसे नए हमले का सबसे नया वीडियो जारी किया है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी करके ऐलान किया कि उन्होंने नागोर्नो काराबाख में तैनात आर्मीनिया के तोपखानों को तबाह कर दिया। आर्मेनिया ने नागोर्नो काराबाख में युद्ध की तैयारी की थी। वो वहां लामबंदी कर रहे थे, तोपखाने तैनात कर दिए गए थे, युद्ध की तैयारियां तेज कर दी थी। अजरबैजानी सेना को इस बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। हमने घुसपैठ की कोशिशों को खत्म करने के लिए आर्मेनियाई ट्रांसमिशन स्टेशन पर हमले किए हैं। आर्मेनियाई तोपों पर भी हमला हुआ है। अजरबैजान ने एक बार फिर आर्मेनिया के खिलाफ सैन्य हमला शुरू कर दिया। नागोर्नो काराबाख का पूरा इलाका दहल गया। उन्हें यकीन हो गया कि अजरबैजान और आर्मेनिया में फिर छिड़ी जंग इस बार पूरे नागोर्नो काराबाख को तबाह कर देगी। अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ एक बार फिर जंग छेड़ दी है, लेकिन इन धमाकों के पीछे अमेरिका का उकसावा और रूस का बदला है। आर्मेनिया में रूस का मिलिट्री बेस है, लेकिन कुछ दिन पहले आर्मेनिया ने रूस को बाईपास करते हुए अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास किया। ये युद्ध अभ्यास खत्म होता उससे पहले वो हो गया जिसका आर्मेनिया को डर था। अजरबैजान ने आर्मेनिया के नियंत्रित वाले काराबाख में जो नए ड्रोन हमले किए, उनमें कम से कम 25 लोग मारे गए। आर्मेनिया ने दावा किया है कि अजरबैजान ने बिना किसी उकसावे के हमला किया, जिसमें नागोर्नो काराबाख में रहने वाले 140 से ज्यादा आम नागरिक घायल हुए। कई रिहायशी अपार्टमेंट तबाह हो गए। कई नागरिकों की मौत की भी खबर है।